Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In this lecture we are going to discuss types of auditor. Basically we are having three kinds of auditor. First one is amateur auditor, second professional auditors and the third one is government auditor. देखो amateur auditor कौन होता है? बेसिकली ये हमारे प्रोफेशनली ऑडिटर्स नहीं होते हैं, जस्ट आपको छोटी सी नॉलेज है, ठीक है, तो आपने क्या करिए एज अ हॉबी ऑडिटिंग का वर्क स्टार्ट कर दिया, तो आप क्या होते हो एमेच्योर ऑडिटर कहलाए जाते हो, राइट। जब आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होती है सीए की फ्रॉम द अप्रूव्ड मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से अगर आपके पास सीए की ऑथोराइज्ड डिग्री है देन यू विल बिकम प्रोफेशनल ऑडिटर। और गवर्नमेंट ऑडिटर कौन होते हैं? जो कि गवर्नमेंट ऑफिसेज के, ठीक है, जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करते हैं, ठीक है। ये तो था आपका जस्ट ऊपर से एक बार मीनिंग बताया मैंने, ठीक है। अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं तीनों ऑडिटर होते कौन है। फर्स्ट वन इज एमेच्योर ऑडिटर। दीज आर दोज ऑडिटर्स हु आर नॉट कॉम्पिटेंट इन द वर्क ऑफ ऑडिटिंग। ये वो ऑडिटर्स होते हैं जो कि ऑडिटिंग के वर्क में कॉम्पिटेंट नहीं होते, एक्सपर्ट नहीं होते, राइट। इनके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है, जस्ट लिटिल बिट नॉलेज है, ठीक है। दे आर हैविंग जस्ट अ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आप उनको जब आप स्टार्ट कर देते हो एज अ हॉबी, ठीक है। यूजुअली सच पीपल वर्क ऑन अ हॉनोरेरियम मियरली एज अ हॉबी। आप जस्ट हॉबी की तरह इसे यूज करते हो एंड ड्यू टू दिस दे आर नॉट एबल टू पुट इन एफर्ट एंड हार्ड वर्क इनटू द ऑडिट। जब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो इस टाइप के जो ऑडिटर्स होते हैं ना वो अपना 100% एफर्ट भी नहीं दे पाते ऑडिटिंग वर्क में और वो एज मच हार्ड वर्क भी नहीं करते, ठीक है। गेटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड बाय सच पीपल मे रिजल्ट इन लॉसेस टू सेवरल डिफरेंट पार्टीज। अच्छा, अब एक चीज़ आप खुद ही बताओ, अगर आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर जो ऑडिटर है वो प्रोफेशनली नहीं है, उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट से उसने कोई भी डिग्री नहीं ली है, जस्ट एज अ हॉबी कर रहा है, तो पहली बात तो ये क्या आप उनसे ऑडिट करवाएंगे? अगर आपको डायरेक्टली पता है कि ये जस्ट एज अ हॉबी कर रहे हैं, इनको जस्ट थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो क्या आप उनसे अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाएंगे? इट्स ऑब्वियस नो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इनसे ऑडिट करवाओगे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, ठीक है, तो ये आपको मतलब आपके लिए बेटर प्रूव नहीं होते, आपको एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करके देते। तो ये अगर आप इनसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाते हो तो आपको कुछ लॉसेस भी सफ़र करने पड़ सकते हैं। तो यही लिखा हुआ देखो, गेटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड बाय सच पीपल मे रिजल्ट इन लॉसेस टू सेवरल डिफरेंट पार्टीज। ओके, दे आर ऑल्सो नॉन एज हॉनोरेरी ऑडिटर। हॉनोरेरी ऑडिटर भी कहलाया जाता है इनको, ठीक है। सिंपल है, एमेच्योर, अभी मेच्योर नहीं हुए ऑडिटर बनने के लिए, ठीक है, जस्ट आप हॉबी की तरह उसे ले रहे हो, ठीक है। आपको शौक है ऑडिटिंग करने का तो आपने जस्ट ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन इज प्रोफेशनल ऑडिटर। देखो, प्रोफेशनल ऑडिटर्स वो होते हैं जिनके पास एक प्रॉपर ऑथराइज्ड डिग्री होती है सीए की और प्रॉपर ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट से की गई होती है, ठीक है, और ये कॉम्पिटेंट होते हैं और ये अप्रूव्ड ऑडिटर्स माने जाते हैं। जनरली ऑर्गेनाइजेशंस इन्हीं को अपॉइंट करती है क्योंकि इनसे क्योंकि इनको देखो ना नॉलेज है कंप्लीट, क्योंकि इनके पास डिग्री है, प्रॉपर नॉलेज है और लाइसेंस होता है इनके पास प्रॉपर। और अगर आप इनसे ऑडिट करवाएंगे तो आपके जो ऑडिटिंग वर्क होगी ना वो एक्यूरेसी के साथ होगी, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, दीज ऑडिटर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, इन फैक्ट दे आर कॉम्पिटेंट एंड अप्रूव्ड ऑडिटर्स। इनको हम कॉम्पिटेंट बोलते हैं और अप्रूव्ड ऑडिटर्स कहते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि इनको रिकॉग्नाइज कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, राइट। Today, usually all business and commercial undertakings such as sole proprietorship concerns, partnership firms and companies usually appoint professional auditors only to get their accounts audited or books audited. अपने बुक्स को ऑडिट करवाने के लिए, चाहे वो कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप कंसर्न है आपका, कोई कंपनीज हैं,
कोई भी बिजनेस है, कोई भी कमर्शियल अंडरटेकिंग है, सभी प्रोफेशनल ऑडिटर्स को अपॉइंट करना ही प्रेफर करते हैं फॉर द वर्क ऑफ एन ऑडिटिंग, राइट। दीज ऑडिटर्स आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ एनीबडी, और ये जो ऑडिटर्स होते हैं, प्रोफेशनल ऑडिटर्स, किसी भी पर्सन के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एंड आर अपॉइंटेड थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ रीजनेबल कंसिडरेशन एंड फॉर अ रीजनेबल पीरियड। और इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसके अंदर प्रॉपरली बताया होगा कि क्या कंसिडरेशन है, ठीक है, कितनी इनकी फ़ी होगी, कितने पीरियड के लिए रखा गया है इन्हें, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होती है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट ऑडिटर। देखो गवर्नमेंट ऑडिटर कौन से होते हैं, अभी स्टार्टिंग में जैसे हमने बताया कि गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट कंपनीज के, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के जो ऑडिटर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑडिटर, राइट। These are those auditors who audits the books of accounts of the government. Okay. The senior most officer in the audit department of Indian government is known as Controller and the Auditor General of India. देखो जो सीनियर ऑफिसर होता है ना ऑडिट डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट ऑफिसेज में, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग भी बोलते हैं, CAG, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में है कैग, शॉर्ट फॉर्म में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को बोलते हैं हम कैग, राइट। अब होता कौन है ये, ही इज द पर्सन हु ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ वेरियस ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये वो पर्सन है जो अकाउंट्स को ऑडिट करता है, किन के अकाउंट्स को, जो भी अलग अलग ऑफिसेज होते हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, राइट। बस यही 3 पॉइंट्स थे आपके टाइप्स में। फर्स्ट था आपका एमेच्योर ऑडिटर, सेकेंड वन इज प्रोफेशनल ऑडिटर एंड द थर्ड वन इज गवर्नमेंट ऑडिटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।